वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में आज जो है मुख्तलिफ ज़िला के अंदर जो है हमने देखा है कि ज़मीनी इलेक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं और लोगों ने इसमें अपना वोट कास्ट किया है। बल्दियाती जो इलेक्शंस हैं उसमें यकीनी तौर पे बड़ी अहमियत होती है। लोग तवक्को करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं बुनियादी पानी और सीवरेज के सड़कों का जो बुरा हाल होता है उससे हमें कहीं ना कहीं बेहतरी मिल सकेगी। और इस मार्के के अंदर क्या सूरत हाल रही, पहले हम कराची की आपको ख़बर से और मामलात से आगाह करेंगे कि अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी क्या नताइज आए हैं। राना अब्दुल कदीर साहब जो हैं उन्हें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताइए कदीर साहब, क्या है अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट? तीन अपडेट नताइज के हवाले से अगर बात करें तो कराची की जो है 5 नशिस्तें जो है वो थी। 3 अजला में जो है ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, इनमें जो है 3 वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और एक जो है काउंसलर के लिए इंतखाब था। इस तरह 5। इन 5 में से 4 के नताइज जो हैं वो फॉर्म 11 और 12 उनके मुताबिक आ चुके हैं और उनमें पीपुल्स पार्टी ने जो है मैदान मारा है। वाइस चेयरमैन की जो नतीजे हैं वो जो पीपुल्स पार्टी जो है वो जीत गई है। मंगो पीर से जो यूसीटी उसके स्टीफन वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा सोराब गोट जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में था वहां से पीपुल्स पार्टी और बल्दिया से भी जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। जबकि जो वार्ड का नतीजा था औरंगी टाउन में, वहां से जो है ना जमात इस्लामी का काम वो कामयाब हुआ है। अब एक नशिस्त है चेयरमैन की, उसके नताइज आना बाकी हैं। ये सारे तो गैर देखते हतमी हैं। गैर सरकारी नताइज हैं अब्दुल बिल्कुल कदीर? गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है ये। हतमी नताइज नहीं है इनके। ये अभी नशिस्त बाकी है कराची की। और आज पोलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो 8 बजे उसका आगाज हुआ था और शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जो है वो जारी रहा। बिल्कुल बिला तात्तुल कई इक्का दुक्का वाकयात हुए, जिस तरह औरंगी टाउन में आपस में कारकुनों की नारेबाजी और फिर थोड़ी सी हुई, लेकिन पुलिस ने जो है मौके पर पहुंच के ये सूरत हाल को कंट्रोल किया। ठीक और उसके बाद जो है फिर नताइज गिनती का अमल, इस ठीक। दौरान भी थोड़ा से कुछ वाकयात पेश आए। आप सियासी जमातों के कारकुनान जो है आपस में उलझे, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ये ज़िमनी इलेक्शन था कराची में, ये पुरअमन तरीके से हो गया, इक्का दुक्का वाकयात के अलावा। बहुत और शुक्रिया कोई अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा K21 न्यूज़ हमें अपडेट बता रहे थे, दिन भर की फील्ड में मौजूद थे हमारे रिपोर्टर्स और कोशिश कर रहे थे कि आप तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो अपडेट कर सके, ओवरऑल सिचुएशन से आगाह किया। बताया कि छोटी मोटी जो आपको पता है इलेक्शन जो है जब भी होते हैं, चाहे बल्दियाती हों चाहे जो है वो जनरल इलेक्शन हों, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आते हैं, मगर बड़े ही साथ खैरियत के साथ जो है ये इलेक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इस वक्त सिचुएशन जो है हम आपको बता रहे थे कि जी कराची के अंदर ये है। हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जिस तरह मैंने बताया कि सिंध के दीगर जो अजला हैं उसके हवाले से भी जो है वो आपको अपडेट दें और उस हवाले से भी जान सकें कि किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहा, कौन सी पार्टी है जो इस वक्त जो है वो अपने लग रहा है, जो अब तक फॉर्म्स जो सामने आए हैं उसके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो जीत चुकी है। तो ब्यूरो चीफ हैदराबाद हैं इरफान उर्फ़ी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी जानते हैं कि ओवरऑल जो दीगर सिंध के अजला हैं उस पर क्या सूरत हाल रही। इरफान उर्फ़ी साहब, आपने भी देखा सूरत हाल ज़िमनी इलेक्शंस की बल्दियाती, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही और किस पार्टी को देख रहे हैं कि जनाब ये कहीं ना कहीं अपना स्टेक रखती है और उसने जो है वो मज़ीद उभरी है, या कहीं ना कहीं आप समझते नहीं ये अब डिक्रीज़ हुई है? जी अली रजा, बिल्कुल हैदराबाद और अंदरून सिंध जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है जो देखने में आया है, जो बताया जा रहा है कि वोटिंग की शरह तो कम हुई है। काम हैदराबाद में जो हैदराबाद जिले की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट की पहले, तो यहाँ पर टोटल यूसीज के 6 नशिस्तें थी, जिनमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन और 4 जनरल काउंसलर की जो है वो सीटें थी। तो मजमूई तौर पर 24,000 जो है वो वोटर्स थे। वोटर्स की शरह बहुत कम रही और हैदराबाद में जो चेयरमैन की एक जो सीट है वो पीपल्स पार्टी ने
गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक की जो हमारे पास मालूमात है, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए आजाद उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जबकि जनरल कौंसल्स के लिए जो दो नशिस्तें हैं वो टीएलपी और एक आजाद उम्मीदवार और एक तरीके इंसाफ का जो क्या हिमायत याफ्ता है उसने ये हासिल की है। तो हैदराबाद में वोटिंग की शरह, आज हम रहे यहाँ पर पोलिंग बूथों पे, तो वोटिंग की शरह बहुत कम थी यहाँ पर, और जो उम्मीदवार जो जीते हैं वो भी 200 प्लस जो है वो वोटर्स के उससे जीते हैं। तो क्योंकि एमकेएम ने इस ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, तहरीके इंसाफ से हिमायत याफ्ता थे, पीपल्स पार्टी के थे। तो इस तरह पहली दफा ये हुआ है कि हैदराबाद में टीएलपी ने 2 आजाद काउंसलर्स की सीट हासिल की है। इरफान उर्फी साहब, थोड़ा सा टीएलपी को भी मुझे बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि जनाब थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो तस्वुर ये की जा रही होती हैं कि वो सियासत के अंदर, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आम तासुर है कि किस सियासी जमातों के वोट जो हैं इस टीएलपी के सियासी मैदान में आने के बाद जो हैं वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये है कि आम शहरी तो जो है वो क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की थी कि एमकेएम ने तो इस इलेक्शन में जो है ज़मीनी इलेक्शंस में हिस्सा लिया ही नहीं। आम लोगों की जानिब से ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेना एक जो है वो सवालिया निशान था, क्योंकि ज़्यादातर जो है पार्टीज में पीपल्स पार्टी और जो है मुख्तलिफ जो ये पार्टियां हैं, टीएलपी है और पीटीआई है और दीगर, उनके कारकुनों की एक्टिविटीज ज्यादा थी। ताम वोटर्स की शरह बहुत कम हुई। अंदरून सिंध अगर हम बात करते हैं तो अंदरून सिंध खास तौर पर कनकोट हुआ, दादू हुए, सेवन और सक्खर और दीगर जो अजला हैं जहां पर ये इलेक्शन हुए, तो वहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गैर सरकारी तौर पर गैर हतमी नतीजे के मुताबिक वो कामयाब हुए हैं। तो वोटिंग की शरह बहुत कम रही है। लोगों में जो है ना वो थोड़ा सा मायूसी है एक, और ज्यादातर लोगों ने, ये हमने जो देखा है वहाँ ज्यादातर लोगों में गहमा-गहमी नहीं थी ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से। सिक्योरिटी इंतजाम भी अच्छे थे, हर चीज सही थी। जहाँ जिन इलाकों में पोलिंग बूथ बनाए गए थे, हैदराबाद में टोटल 18 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहाँ हैदराबाद, लतीफाबाद में इन पोलिंग बूथों पे जहाँ पर स्कूलों में ये बनाए गए थे, वहां पर जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से आम तासील की गई थी। तो वोटिंग की शरह बहुत कम रही है। बहुत शुक्रिया इरफान उर्फी साहब, ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर भी बेहतर रही और वोटिंग की शरह जो है वो कम है। नादिन, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ ही जुड़े रहिएगा, एक और सेगमेंट को ऐड करेंगे जो कि अदालती कार्रवाइयों के हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, उस पर बातचीत होगी।